जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मनुष्य के जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगति, और जो व्यक्ति सत्य की संगति करता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य हो जाता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत जसपाल अंकल का है। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन की बात है 1999 की। मैं गुरु जी के पास बड़े मंदिर गया था और गुरु जी बहुत ही प्यार से सभी संगत को मंदिर दिखाया करते थे। संगत जी, दुनिया का एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और कोई ऐसी मिसाल नहीं है। और मंदिर का जो आर्किटेक्चरल है, इट्स जस्ट लाइक अ वंडर। तो ऐसी जगह से हुक्म आना, बुलावा आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ का जो पानी है अमृत है संगत जी। दिल्ली में, पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली में, जमीन की सतह 2000 से 3000 के नीचे है और भाटी माइन इलाके में तो मेरे ख्याल से पानी है ही नहीं। पानी के लिए जो पंप लगाना था संगत जी, जिसे लोकेट किया जा सके कि पानी कितना नीचे है और कहाँ है भी या नहीं, तो इस चीज के लिए हम एक व्यक्ति को लेकर आए थे। उस व्यक्ति ने पूरा घूमकर हमें कह दिया था कि पानी कहीं भी नहीं है। उस समय गुरुजी जालंधर में थे। हमने गुरुजी को खबर पहुंचाई और गुरुजी ने वहां से बैठकर बताया कि फलानी ट्री से इतने फुट सीधे इधर आओ और फिर लेफ्ट जाओ और इतने फुट जाओ, और जगह इंडिकेट करके बताया कि आप वहां खोदोगे तो आपको पानी मिल जाएगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने वहां पानी को डाइवर्ट कर दिया था। एक दिन गुरुजी ने अपने आप को महापुरुष बोला। उन दिनों 98-99 में हम लोग जब जाया करते थे तो इतनी बातें हमें समझ नहीं आया करती थी, तो बस अपना सवाल रख दिया करते थे। और एक सवाल मैंने गुरुजी से किया और गुरुजी ने उसका क्या जवाब दिया, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इतने में गुरुजी ने कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं कहते। तो उन्होंने अपने आप को महापुरुष बताया। एक ऐसे महापुरुष जो बारिश ला सकते थे, बारिश रोक सकते थे। मैंने कितनी ही सारी बारिश के ऊपर गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने हैं और बहुत सारी संगत को ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस गुरुजी ने करवाया है कि वो महापुरुष हैं। दर्शन आंटी बताती हैं कि किस तरह मई जून के समय में बहुत गर्मी थी, तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि गर्मी है, तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। इतने में गुरुजी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और इतनी देर में लाइटनिंग हुई, बादल गरजे और बारिश हो गई। तो महापुरुष बारिश ला सकते हैं, रोक भी सकते हैं। आपने कई सारे सत्संग सुने होंगे, इंसिडेंसेस सुने होंगे कि जहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अगर वहाँ पर गुरुजी हैं तो वहाँ बारिश नहीं हो रही है। आपने लखनऊ के आहूजा अंकल का सत्संग सुना होगा। वो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनके लड़के की शादी पर गुरुजी वहाँ पर गए हुए थे और जब गुरुजी शादी में गए तो गुरुजी ने उन्हें एक जोड़ा पैंट शर्ट और कुर्ता दिया पहनने के लिए। और उस समय लखनऊ में बहुत सर्दी थी, जनवरी का समय था और जितने भी गेस्ट थे, इनवाइट्स थे, सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए थे, स्वेटर, सूट वगैरह। और गुरुजी जो कपड़े लाए हुए थे उन्होंने कहा कि ये पाले, और इतनी ठंड में उन्होंने गुरुजी का लाया हुआ पैंट शर्ट कुर्ता पहन लिया। और थोड़ी ही देर में संगत जी, वहां पर सूरज इतना गर्म हो गया कि जिन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए थे, कोट पहने हुए थे, उन सबको उतारना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं संगत जी कि गुरुजी कुड कंट्रोल सन, कुड कंट्रोल मून एंड एवरी सिंगल थिंग। एक करवा चौथ के दिन हम भी गुरुजी के पास गए हुए थे। ये मेरी आंटी ने ऑब्जर्व किया है। तो करवा चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए कई सारे अंकल आंटी छोटे मंदिर से बाहर जाया करते थे देखने के लिए, और ये कंफर्म करने के लिए कि चांद निकला है या नहीं, ताकि वो अपना व्रत खोल सके। और जब वो अंदर आते थे तो गुरुजी स्माइल देते थे और थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते थे स्माइल करते हुए कि जाओ हुण देखो चांद निकल आया होगा। क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल में है। एक अंकल हैं, उनका सत्संग बताना चाहता हूँ संगत जी। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें गुरुजी से मिलने जाना था और वो बाय एयर आ रहे थे। दिसंबर जनवरी के महीने की बात होगी संगत जी। दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फॉग थी और जो प्लेन था उसे लैंडिंग की परमिशन नहीं थी, और पायलट के पास सडन ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया कि देयर इज अ ओपनिंग, यू शुड लैंड, एंड ही लैंडेड। और उन्होंने बताया कि उसके बाद एयरपोर्ट क्लोज हो गया था क्योंकि फॉग फिर से डेवलप हो गया था। वो अंकल सुबह सुबह एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे। उन्होंने बाय रोड जाना था गुरुजी से मिलने के लिए जालंधर। उन्होंने खुद मुझे पर्सनली ये बताया है कि जब वो जालंधर पहुंचे और जैसे ही वो बैठे, गुरुजी ने उन्हें कहा कि खड़े होकर के बताओ सबको कि मैंने तुम्हें किस तरह से लैंड करवाया है। हम में से तो कोई भी सोचेगा कि इट वॉज अ कोइंसिडेंट। गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने फॉग को लिफ्ट किया। ये वो महापुरुष है संगत जी, या यूं कहूं कि महाशिव हैं।
डिसीज, हर तरह की डिसीज जिसे आप दुनिया में सोच सकते हो, गुरुजी के सामने सारी बीमारियां, सारी डिसीजेज गायब हो जाती थी। मैंने खुद जठरा अंकल का सत्संग गुरुजी की प्रेजेंस में सुना है और उनके लड़के को कितना ज्यादा सीरियस कैंसर था और एक शब्द से उन्होंने उसको ठीक कर दिया कि जा कल्याण कीता, एंड द कैंसर डिसअपीयर्ड। और संगत जी, गुरुजी कभी कभी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से ट्रीटमेंट किया करते थे। किसी को अल्सर होता था तो उसे बहुत सारी मिर्चियां खिला दिया करते थे। कोई हार्ट पेशेंट होता था तो उन्हें 3 से 4 समोसे खिलाया करते थे। आपने सुना तो होगा संगत जी ये सब, कि किस प्रकार अगर किसी को डायबिटीज है तो उन्हें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाया करते थे, आधा आधा किलो मिठाइयाँ खिलाते थे। मेरे साथ खुद एक बार ऐसा ही हुआ। मैं आर्मी में था संगत जी, और वहाँ पर हमारा वैसे भी रेगुलर चेकअप होता ही था। तो वहाँ मेरी रिपोर्ट में आया कि मेरा शुगर लेवल बाउंड्री लाइन पर आ गया है, और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में खास ये लिख दिया था कि यू हैव टू स्टॉप टेकिंग शुगर कम्प्लीटली। ये सन 2000 की बात होगी संगत जी। गुरुजी ने एक दिन मुझे 4 इमरतियां दी और फिर मुझे दोबारा बुलाया और 4 और इमरतियां दी, और इन 8 इमरतियों के बाद आज तक मेरी डायबिटीज, मेरी शुगर में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इंसान सोचते हैं कि भगवान कैसे हो सकते हैं, कैसे दिखते हैं ईश्वर, हमें तो ये लगेगा संगत जी कि भगवान तो हर जगह है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोमा आंटी ने अपने सत्संग में बताया है कि जब वो अंधेरिया रोड से वापस आ रही थी और गुरुजी उन्हें सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट के बाहर मिले, और उन्होंने गुरुजी को 6 बजे अपनी कार में लिफ्ट दी और छोटे मंदिर में छोड़ा, और थोड़ी देर के बाद ही सेवादारों से पूछा कि गुरुजी कितने बजे निकलते हैं अपने कमरे से। तो सेवादार ने कहा कि गुरुजी 7 बजे से पहले तो बाहर आते ही नहीं हैं। आपने एक चंडीगढ़ के जज साहब का सत्संग भी सुना होगा। उन्होंने अपनी मदर के लिए गुरुजी से प्रे किया। उस समय गुरुजी जालंधर में थे। गुरुजी वहां पर प्रकट हुए, उनकी मदर को ब्लेस किया और फिर वहां से निकल गए। सब गार्ड वगैरह सब खड़े हुए थे जज साहब के बंगले के बाहर, सारे गार्ड वगैरह थे, लेकिन किसी ने भी गुरुजी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। और फिर जज साहब ने दोबारा गुरुजी को कॉल किया तो पता चला कि गुरुजी तो जालंधर में ही हैं। सो गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, साक्षात भगवान है गुरुजी। और गुरुजी बहुत शक्तिशाली है संगत जी, और गुरुजी बहुत शक्तिशाली है संगत जी। ही इज ओमनी पेटेंट। एक आंटी का सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था बच्चे के लिए। वो काफी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, और थोड़े दिन पहले ही वो आंटी गुरुजी के पास आई, और जैसे ही वो बैठी और गुरुजी ने उनसे कहा कि हुण तक खुश है तू, और उन आंटी ने चेक करा लिया था संगत जी कि शी इज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी गर्ल। उन्हें लड़की होने वाली थी संगत जी। तो उन्होंने बड़ी उदासी के साथ बोला कि गुरुजी अगर आपको देना ही है तो लड़का ही दे दो। तो गुरुजी थोड़ी देर तो चुप रहे और कहा कि चल ठीक है, तुझे मुंडा दिता, लेकिन तू अब चेक मत कराना। एंड संगत जी, आफ्टर अ फ्यू डेज शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। गुरुजी सर्वशक्तिमान है संगत जी। गुरुजी अंतर्यामी भी हैं, अंदर की बातें सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं संगत जी। गुरुजी जानी जान हैं। गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें सब कुछ पता होता था। आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपके क्राइसिस, सब कुछ। एक्चुअली कहा जाए तो उनकी परमिशन से ही कोई आ जा सकता था। इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैं जालंधर में पोस्टेड था और डिफेंस कॉलोनी में शिव मंदिर से 100 गज की भी कम दूरी पर मेरा घर था, और मैं 2 साल से वहीं पे था। लेट 70s की बात होगी संगत जी। वहाँ कभी गुरुजी के पास नहीं गया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से छोटे मंदिर का मेरे पास बुलावा आया और मैं वहां गया। एक बार 2005 या 2006 की बात है संगत जी। मैं दरबार में बैठा हुआ था, शाम का वक्त था। गुरुजी ने एक अंकल को कहा जो मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्हें कहा कि तू अपना सत्संग बोल। और जब वो सत्संग कर रहे थे संगत जी, तो मेरे मन में ख्याल आया कि जरूर गुरुजी अगला सत्संग मुझसे ही करवाएंगे। तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने मेरे ऊपर की थी, मैं उन्हें मन ही मन में अरेंज करने लगा कि अगर गुरुजी ने मेरा नाम लिया तो मैं कैसे कैसे सुनाऊंगा। बट कारण गुरुजी को पता है संगत जी, मुझे नहीं बुलाया गया। जब मैं मत्था टेक रहा था गुरुजी को, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे नाल जो भी कुछ हुआ है एक कागज पे लिख के रोमा आंटी को दे दे। वो साथ में ही खड़ी थी संगत जी। मैं उन्हें पहचानता था, वो रोज आती थी और मेरे ख्याल से वो एम्पायर स्टेट में ही रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू इन्हें दे दे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी अंतर्यामी हैं। मेरे मन में क्या चल रहा था गुरुजी ने सब कुछ जान लिया था। ऐसे ही एक बार संगत जी हम लोग जा रहे थे रात को, और गाड़ी खराब हो गई कोइंसिडेंटली।
हमारा एक दोस्त जो मैकेनिक था वहाँ आ गया और उसने गाड़ी रोकी और हमारी गाड़ी को ठीक किया। तो संगत जी, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई कोइंसिडेंट नहीं होते हैं। ये सब गुरुजी की ही कृपा होती है, सब कुछ गुरुजी की ही मेहरबानी है। मैंने अभी आपको जिस प्रकार बताया संगत जी कि कैसे एक अंकल का जहाज जो है गुरुजी ने लैंड कराया फॉग को हटाकर, तो उनके सत्संग से हमें ये पता चलता है संगत जी कि गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की शक्ति से वो लैंड हो पाए और फॉग को हटाया गया। अगर गुरुजी उन्हें सत्संग में खड़ा होकर के अपने सत्संग को सुनाने के लिए नहीं बोलते कि तू बता कि तू कैसे लैंड हुआ, तो हम शायद यही सोचते संगत जी कि ये कोई इंसिडेंट था। आपको मैं बताता हूँ संगत जी कि एक अंकल हैं, डॉक्टर पांडव अंकल, एम्स में हैं दिल्ली में। वो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे। आप उनका सत्संग सुनिए कि किस तरह वो पूना में बस में ट्रैवल कर रहे थे और बारिश के समय में आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी नदियां नाले निकलते हैं, तो छोटे से ब्रिज के ऊपर से पानी जाने लगा और उनकी बस बीच में ही फंस गई। आप ये जानते हैं संगत जी कि पानी के बहाव से बस की बस बह जाती है और सडन वहां पर एक ट्रैक्टर आया और बस को खींच करके बाहर निकाल के ले गया। और सबने यही सोचा होगा या हम भी यही सोच रहे होंगे कि ये तो कोई इंसिडेंट है कि एक ट्रैक्टर वहां पर खड़ा होगा और उसने बचा लिया होगा। और जैसे वो अपने घर पहुंचे संगत जी, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी का उसी वक्त उनके पास फोन आया कि देखा तुझे किस तरह से मैंने बाहर निकाला। सो संगत जी, देयर इज नथिंग कोइंसिडेंट, एवरीथिंग इज हैपन इन अवर लाइफ इज जस्ट बाय द गुरुजीज ग्रेस। गुरुजी महाशिव है संगत जी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार गुरुजी से मेरा मिलना हुआ। ये 1998 की बात है संगत जी, अगस्त के आसपास की। एक दिन मैं अपने घर के बाहर जा रहा था तो हमारे एक जान पहचान के मित्र मिले मुझे। वो आर्मी के ही थे। वो कार में जा रहे थे और सडन उन्होंने कार रोकी और मुझे आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहने लगे कि आज मैं गुरुजी के पास गया था अपने लड़के की शादी का पहला कार्ड उन्हें देने। हम भी उन दिनों अपने बेटे की शादी की तैयारी कर ही रहे थे संगत जी, उसका रोका किया हुआ था। तो मैंने पूछा कि कौन है गुरुजी, तो उन्होंने मुझे वही ब्रीफ डिस्क्राइब किया कि गुरुजी कौन है। वहीं छतरपुर में रहते हैं, एम्पायर स्टेट है, अंधेरिया मोड़ के आगे, और वहां पर शाम को 7 बजे गुरुजी आते हैं। और संगत जी, हम भी शाम को वहां पर पहुंच गए क्योंकि हम भी लड़के की शादी की तैयारी कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि शायद यही गुरुजी का बुलावा था हमारे लिए। उन दिनों एम्पायर स्टेट के गेट पर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हम कार अंदर ले जा सकते थे। तो मैं कार अंदर ले गया और मैंने पूछा गुरुजी के बारे में, तो बताया गया कि गुरुजी अंदर बैठे हैं। और मेन गेट के सामने ही कार खड़ी कर दी और देखा कि 8-10 जूते के जोड़े बाहर पड़े हुए हैं। हम भी अपने जूते बाहर उतार करके अंदर चले गए। और जब हम अंदर गए संगत जी, तो हमने देखा कि एक सज्जन, उस टाइम पर तो हमें नहीं पता था संगत जी कि अंकल आंटी कहते हैं, तो एक सज्जन गुरुजी के सामने गुरुजी के श्री चरणों में माथा टेक ही रहे थे। तो उन्हें देखकर हमें भी लगा कि हमें भी माथा टेकना चाहिए और हमने माथा टेका संगत जी। जो पहली बात गुरुजी ने हमें कही कि कित्थों आया है, मैंने कहा गुरुजी नोएडा तो। गुरुजी कहते नो आइडिया। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि किस लिए आया है, तो मैंने बता दिया कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी होने वाली है, रोका किया हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि अगली बार आओ तो फोटो लेके आना। और एक अंकल पीछे खड़े होते थे गुरुजी के उन दिनों में, तो गुरुजी ने इशारा करते हुए बोला कि अपना नंबर इनको नोट करवा दो। उस टाइम पे तो संगत जी कोई मोबाइल नहीं होता था, तो लैंडलाइन के नंबर मैंने उन्हें नोट करवा दिए। और अब मैं समझता हूँ कि वहीं गुरुजी ने मुझे एडमिशन दे दिया था। और उस दिन से अगले 9 साल तक हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर दिन जाना है। हम डेली जाते थे संगत जी गुरुजी के पास। इनिशियली तो 8 या 10 संगत ही आया करती थी और धीरे धीरे संगत की संख्या बढ़ती चली गई संगत जी। और उन दिनों मुझे जहाँ तक याद है कि गुरुजी ऑलमोस्ट एवरी डे हमेशा प्रसाद बांटा करते थे और हम लोग वहीं बैठकर पूरा प्रसाद खाते थे। ये 98 या 99 की बात है। और बहुत बाद में जाकर के गुरुजी ने कहा कि आप लोगों को बाहर लंगर करना है, तो हम लोग बाहर जाया करते थे संगत जी, हाथ वगैरह धो के बाहर लंगर किया करते थे और फिर अंदर आते थे। तो हमारा वहां पर एडमिशन ऐसे हुआ था संगत जी। तो अगले दिन हम फिर गए गुरुजी के हुक्म के मुताबिक बच्चे की फोटो लेकर। गुरुजी ने फोटो देखी और हमें वापस दे दी और हम समझ गए कि गुरुजी ने हमारे बेटे को ब्लेस कर दिया है। उसके बाद जैसे लंगर होता है, बैठकर लंगर किया। शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगा कि 4 अननोन लोगों के साथ हम बैठ करके लंगर करते हैं। ये वहाँ के नियम थे संगत जी। और अगले कुछ चंद दिनों में हमने वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज चीजें देखी, लेकिन कभी एहसास नहीं किया कि गुरुजी कौन है। इतने महान हैं, महाशिव हैं गुरुजी। ये सब गुरुजी की माया थी संगत जी। उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा पर्दा डाला हुआ था कि हम समझ ही नहीं सके कि हम किसके सामने बैठे थे। मैंने कई बार गुरुजी को देखा है कि वह अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट फॉरहेड को मलते थे और वहां पर एक त्रिशूल बन जाया करता था
काले रंग का, और हमें वो दूर से भी दिख जाया करता था। एक बात और मुझे याद आई संगत जी कि हम 10-15 लोग करीब बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि देखो आज भी गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पर त्रिशूल बना हुआ है। एक दिन संगत जी हम लोग 10-15 लोग ही करीब बैठे हुए थे। इतने में एक ने बोला कि देखो आज भी वो गुरुजी का स्वरूप टंगा हुआ है गुरुजी के राइट हैंड के सामने वाली दीवार के ऊपर, और उसको दिखाते हुए कहा कि देखो अमृत गिर रहा है। और हमने उसे टच किया संगत जी, और हमें महसूस हुआ कि जो स्वरूप है वो अंदर से गीला था, और हमने उसे टच किया, हमने स्मेल किया, वो बहुत खुशबूदार था संगत जी। तो हमें कुछ ऐसा रियलाइज नहीं हुआ, हमें लगा कुछ मैजिकल सा हो गया है। मैंने उनकी माता जी को भी देखा है, वो आती थी, गुरुजी को माथा टेकती थी, वो भी हमारी ही तरह प्रसाद लेती थी, एंड शी वॉज अ वेरी ग्रेसफुल लेडी। एक दिन मैंने उनके साथ बैठ करके पूछा, मैंने कहा कि आप गुरुजी के बारे में कुछ दसो। जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया संगत जी, उनमें से मुझे 2 बातें अभी याद हैं। तो उन्होंने कहा कि जब उनका जन्म हुआ था तो जो दाई थी उन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर पे शिव का जन्म हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने दाई को शिव का रूप दिखाया था। और जो दूसरी बात उन्होंने हमें बताई कि जब गुरुजी स्कूल जाया करते थे तो वो हमेशा उल्टी किताब पढ़ा करते थे, और ये कंप्लेन उनकी टीचर्स किया करती थी। मैं कई बार देखता था संगत जी कि गुरुजी जब शाम के वक्त अपने कमरे से निकल कर के दरबार में आते थे, जब चोला पहन कर आते थे, तो उनका चेहरा बहुत दमकता था और ऐसा लगता था कि कोई लाइट निकल रही हो, और उनके कमरे से ब्लू कलर की लाइट निकला करती थी। और मैंने कुछ 2-3 साल पहले जो सुधा आंटी वहां पर रहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गुरुजी के कमरे से कोई लाइट निकलती थी। मुझे लगता था कि शायद डार्क ब्लू कलर का कोई बल्ब लगाया हुआ होगा। तब सुधा आंटी ने कहा कि गुरुजी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कलर दिखाया करते थे, किसी को ग्रीन दिखता था, किसी को ब्लू, किसी को रेड दिखता था। एक दिन मुझे याद है संगत जी, विंटर का टाइम था और बहुत फॉग हुआ करती थी, और मैं पूरे 7 दिन गुरुजी के पास गया। तो मैंने देखा अपनी आंखों से जो शौरी अंकल थे, जो मिनिस्टर थे, तो मैंने उनके पीछे देखा कि एक लेडी को 2-3 आदमी उठा कर ला रहे हैं और उन्हें गुरुजी के सामने बिठा दिया। और मुझे बाद में पता चला कि वो शौरी अंकल की मिसेज हैं। उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने उन लेडी को, उनकी वाइफ को चलते हुए देखा। मैंने देखा कि शौरी अंकल आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ आ रही हैं। और संगत जी, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम महाशिव के सामने हैं। गुरुजी अक्सर कई लोगों को कहते थे कि ये सब ना माड़ी चीजें मांगा करते हैं, कोई असली चीज तो मांगता ही नहीं है। गुरुजी के एक बहुत पुराने भगत थे, जालंधर से आर्मी के कर्नल थे। मैं उनको जानता था, उनको मैं मेरिट में मिला था, तो मैंने उन्हें मेरिट से कहा कि हम इकट्ठे चलेंगे। तो हम इकट्ठे गुरुजी के पास गए। जब हम वहां माथा टेक कर बैठे तो गुरुजी ने उन्हें यही बात बोली कि सब लोग ना माड़ी चीजें मांगा करते हैं, कोई असली चीज तो मांगता ही नहीं है। जब हमारा लंगर खत्म हुआ संगत जी और हम बाहर जाने के लिए इकट्ठे आए, तो उन अंकल ने मुझसे कहा कि तुम गुरुजी से ना नाम मांगो। और मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं समझ सका कि नाम का क्या मतलब है। और मुझे याद है संगत जी कि मैं अगले दिन गुरुजी के पास गया और मैंने कहा बड़े शर्माते हुए कि गुरुजी मुझे नाम दे दो। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि अभी नहीं। और इस तरीके से गुरुजी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ संगत जी। हम रेगुलरली वहां जाने लगे। लंगर जो होता था दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं लंगर के बारे में क्या ही बखान करूं संगत जी। जिस प्रकार से गूंगे को मिठाई खिलाई जाए तो कैसे मिठास का बखान कर सकता है, बस वही इस प्रकार से मेरे भाव हैं। जितना मर्जी हम खा सकते थे, कड़ा प्रसाद खा लो, लंगर खा लो, जितना मर्जी हम चाहते उतना खा लेते थे। लंगर में 2 रोटी, दाल, सब्जी और शायद कोई मिठाई होती थी और चटनी, और कभी कभी तो प्योर मिर्ची की चटनी होती थी। और वहां पर हम ये सब खा लिया करते थे संगत जी, और हमें पता ही नहीं लगता था कि हमने ये सब खा लिया है। हम रेगुलरली गुरुजी के पास जाते रहे। दिवाली मनाई, हमने लोहड़ी मनाई। 98-99 की लोहड़ी थी संगत जी। तब एम्पायर स्टेट इतना बना हुआ नहीं था, 8 या 10 घर ही बने हुए थे, बाकी पूरा खाली था। तो बाहर हमने लोहड़ी मनाई, और उसमें आग में जो हम डालते हैं रेवड़ी, मूंगफली, वो हमने सब रिचुअल्स किए। और हमने 2-3 बार गुरुजी के साथ नया साल भी मनाया। और इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा समय निकलता गया। बड़े बड़े लोग आते हुए देखे हैं मैंने। और संगत जी, हमारे लड़के की शादी 27 और 28 मार्च की थी, जो कि वसंत कॉन्टिनेंटल वसंत विहार में है, उसमें शादी थी। शादी में जिस दिन जयमाला होती है, जयमाला के बाद हम लोग होटल की लॉबी में आए। हमारे जो 8-10 नीसेज और नेफ्यूज थे, मैंने उन्हें वहीं ठहराया हुआ था। मार्च का महीना था और उनके लिए मैंने एक बस अरेंज की थी और मैंने उनको सी ऑफ किया, और कार लेकर हमें फिर अगले दिन लामा फेरे के लिए जाना था। और मैं अपने घर आया और बस को मेरे पीछे पीछे आना था। आधा घंटा हो गया, बस नहीं आई। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लेकिन बस नहीं आई संगत जी। और मैं बहुत चिंता में था।
और सारी की सारी जो मेरी नीसेस थीं वो यंग गर्ल्स थीं और उन्होंने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ था और वो सभी बस में थीं। और जो बस आ रही थी आउटर रिंग रोड के ऊपर रात में 12 से 1 बजे, तो बहुत खतरनाक हो सकता था संगत जी वो रास्ता। और 1-1.5 घंटे के बाद जब वो बस पहुंची तो हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि रास्ते में हमारी बस खराब हो गई थी। उस समय तो हमने रियलाइज नहीं किया संगत जी, लेकिन आज हम रियलाइज करते हैं कि ये गुरुजी की मेहरबानी के बिना नहीं हो सकता था। और जब हमने रिसेप्शन किया और रिसेप्शन के बाद जो हमारा फोटोग्राफर था जिसे हमने हायर किया था, उसने मुझसे ये शेयर किया कि साहब मैंने 400 से 500 मैरिजेस कवर की हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने सब कुछ इतना अच्छे से होते हुए कभी नहीं देखा। तो उस टाइम पे हमें लगा कि हमने छोटी छोटी चीजें सारी कवर अप की हैं, लेकिन आज रियलाइज होता है संगत जी कि जब गुरुजी ने कहा था कि सब कुछ तो लिख कर दे दे एक पेपर पे, तब मुझे लगता है कि सब कुछ करने वाले गुरुजी ही थे। ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा थी और गुरुजी की मेहरबानी से शादी बहुत अच्छी हुई और हमारे बच्चे हनीमून के लिए अमेरिका चले गए। और मेरा बेटा उस समय दुबई में नौकरी किया करता था और उसे अमेरिका से वापस आना था और उसके वीजे का कोई प्रॉब्लम हो गया था। और उसने मुझे कहा कि पापा यहाँ पर तो लोग आते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं, वीज़ा अगर नहीं भी मिलता है तो इलीगल तरीके से रहते हैं और अपने आप को सेटल कर लेते हैं। तो मैंने उसे गुस्से में कहा कि नहीं, गुरुजी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान किया है, तुम्हें यहाँ आना है। गुरुजी की कृपा से उसका वीज़ा हुआ और हस्बैंड वाइफ दोनों दुबई चले गए। मैंने एक बार कैलकुलेट किया संगत जी कि मैंने करीब 20 से 25 बार गुरुजी से बात की होगी और मेरा बेटा उन दिनों दुबई में था और हम सोचते थे कि अब वो इंडिया आ जाए। और मैं एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी से बात करने से पहले बेटे को मेल कर दिया था। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी बेटा दुबई रहता है, मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया आ जाए। 10-15 दिन हो गए संगत जी, कोई इम्प्रेशन नहीं आया, कुछ इम्प्रेशन नहीं मिला गुरुजी से। और ऐसे 10-15 दिन बाद जब हम लोग गुरुजी के शरण में थे, गुरुजी अपने कमरे से निकल कर आए और गुरुजी उन दिनों कभी भी किसी भी संगत के पास जाकर खड़े होकर बात किया करते थे। तो ऐसे वो बात कर रहे थे और मैंने उन्हें माथा टेका और कहा गुरुजी मेरा वो काम नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं कहते तो फिक्र ना कर, बस ये 2 शब्द बोले उन्होंने। और इसके बाद मैंने कभी गुरुजी से नहीं पूछा, इसलिए वो कहा करते थे कि मांगो नहीं मानो। बस हम इस प्रकार जाते रहे। ये जनवरी का महीना था संगत जी। तो इसी बीच मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेके दिल्ली आ रहा हूँ। तो हमने सोचा कि हमने प्लान किया है कि हम लोग एक अमेरिका का वीज़ा लेते हैं और सब फैमिली के साथ वहाँ पर टूर करते हैं। और बेटा भी जाना चाहता था तो उसे ये प्लान बहुत अच्छा लगता। तो जो प्रोसीजर होता है संगत जी फॉर्म भरने का, वीज़ा का, वो फॉर्म भर के मैं उसे गुरुजी के पास ले गया। और 10 जनवरी टू बी वेरी स्पेसिफिक संगत जी, 10 जनवरी को दुबई से आ रहा था बेटा और बहू दोनों आ रहे थे। और 4 वीज़ा के फॉर्म लेके मैं गुरुजी के पास चला गया और मैंने कहा कि गुरुजी हम लोग कल अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं वीज़ा के लिए। और मैंने देखा कि गुरुजी ने फॉर्म देखे और मुझे कहा कि जा तेरा कल्याण कीता, और मुझे वो फॉर्म वापस दे दिए। और उसकी फ्लाइट आने वाली थी संगत जी और हम छोटे मंदिर से सीधा एयरपोर्ट चले गए उसे रिसीव करने के लिए। हम लोग घर आए और अगले दिन सुबह सुबह हम लोग अमेरिकन एम्बेसी गए। उन दिनों अमेरिकन एम्बेसी में एक प्रोसीजर हुआ करता था कि बाहर आपको सिक्योरिटी में सब कुछ चेक करवा करके ही अंदर आना होता था और फिर वो इंटरव्यू का टाइम देते थे। उस टाइम पर आपको इंटरव्यू देना होता था। एक हॉल होता था वहाँ एम्बेसी में और उसके ऊपर एक ही काउंसलर बैठा हुआ करता था और बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उसे वो फॉर्म दिखाना होता था और वो बताता था कि आपको कौन सी विंडो पर जाना है। और मैं भी जब लाइन में खड़ा था संगत जी, मेरे पीछे मेरी आंटी थी और जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपने 4 फॉर्म 4 पासपोर्ट के साथ सब काउंसलर को दे दिए। उसने पहला फॉर्म खोला, उसमें पहला नाम मेरा था संगत जी। उसने मेरा नाम रिपीट किया तो उस काउंसलर ने हमें कहा कि कैसा होगा कि अगर मैं आपको 10 साल का वीज़ा दे दूं तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, हम तो 6 महीने का वीज़ा लेने के लिए ही आए थे। तो उन्होंने मुझे विंडो नंबर 1 पर भेज दिया। तो मेरी आंटी ने कहा कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी ही बैठे हुए थे। और ये बात सच है संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरे तरह से गुरुजी ने कंट्रोल किया हुआ था और हमें 10 साल का वीज़ा मिल गया। तो हमने सोचा कि शाम को हम गुरुजी के पास थैंक्स बोलने के लिए दरबार में जाएंगे। तो हमें पता चला कि गुरुजी किसी संगत के घर पे आ रहे हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए हमें कोई आइडिया नहीं था
और हमें कुछ ज़्यादा एड्रेस मालूम भी नहीं था। हम अपनी कार को घुमाते रहे और हमें जहाँ जहाँ फ्रेग्रेंस आती रही हम वहाँ वहाँ अपनी कार घुमाते रहे और हम पहुँच गए एक बंगले के सामने। हम वहाँ पहुँचे, गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। तो इस प्रकार से गुरुजी ने हम पर बहुत सारी अनंत कृपाएं की हैं संगत जी, बहुत सारी मेहरबानियां की हैं, बहुत ब्लेसिंग दी हैं और इन ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है संगत जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। गुरुजी अब आगे जैसी भी कृपा करेंगे मैं आपके साथ अपना सत्संग आगे और शेयर करूंगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।